नमस्कार सबको। ये वीडियो आज हम उन सबके लिए बनाने जा रहे हैं जो भी हमारे विलेजेस में जो भी सरपंचेस हैं। जैसे आप सबको पता होगा, बैक टू विलेज के जितने भी काम होंगे इन सब की पेमेंट्स जो है सरपंचेस के थ्रू पास होंगी एज़ पर न्यू पंचायती एक्ट। तो जो भी पैसा जो कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलेगा, गांव में काम होगा, ये पंचायत के थ्रू ही पास होगा। जो भी टेंडरिंग होगी इसका जो भी पैसा है पंचायत के थ्रू ही आगे कॉन्ट्रैक्टर्स में बटेगा। अब ये पैसा तो आ गया, अब जब कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करनी होगी तो इसमें कुछ प्रावधान है जो हमारे जीएसटी और इनकम टैक्स में लिखे गए हैं कि जो भी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट होती है, जब किसी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करनी होती है इनको, तो इनको उसका जीएसटी भी काटना होता है और टीडीएस भी काटना होता है। अब जीएसटी और टीडीएस काटने के लिए हमको एक तो चाहिए होता है जीएसटी नंबर, और टीडीएस काटने के लिए हमको चाहिए होता है टैन नंबर। अब हम ये वीडियो इसलिए बनाने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो जाए कि जीएसटी नंबर हम कैसे लें और टैन नंबर भी हम कैसे लें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे जो जीएसटी का कंसेप्ट है आपके लिए एप्लीकेबल है सर, हम वो बताएंगे कि वो क्या है, क्या लिखा है, जीएसटी कितना काटना है, क्यों काटना है, कब काटना है, कब जमा कराना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जीएसटी का कंसेप्ट है आपके लिए, ये तो देखो मैंने बताया, एक तो जितने भी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, और जो लोकल अथॉरिटी यानी कि जो आप हो लोकल अथॉरिटी, इन सबको जीएसटी 2% काटना है जब भी कॉन्ट्रैक्टर्स को आप पेमेंट करोगे, ठीक है। अब दूसरा, इसमें कितना परसेंट काटना है, आपने इसमें 2% ऑफ द पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स, जब आप उसको अकाउंट में उनके पैसे डालोगे तो उसका 2% आपको जीएसटी जमा कराना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है, आपने काट तो लिया, अब जमा कब कराना है। जमा आपने ये कराना है, जैसे कि मान लो आपने इनको पेमेंट करी अक्टूबर मंथ में, तो जब अक्टूबर ख़त्म होगा तो अगला महीना आएगा नवंबर के 10 तारीख से पहले पहले आपको इसका 2% जो है गवर्नमेंट के ट्रेजरी खाते में, आरबीआई के खाते में इसको जमा कराना है। इसका जमा करने का एक तरीका होता है, वो जीएसटी पोर्टल, जब आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी वहाँ से चालान निकलेगा एक, उस चालान के अगेंस्ट आपने चेक के थ्रू ये पेमेंट जो है जीएसटी के खाते में जमा करानी है। इसका जो क्रेडिट होगा, इसका जो फ़ायदा होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर अपने जीएसटी पोर्टल से अपने जीएसटी जब फाइल करेगा उसका बेनिफिट ले लेगा, और आपका भी कंप्लाइंस हो जाएगा, वो अपना कंप्लाइंस खुद करेगा। आपने बस 2% जमा कराना है, उसके जीएसटी के अगेंस्ट इसको जमा करा देना अगले महीने के 10 तारीख से पहले पहले। नेक्स्ट आते हैं अब जीएसटी रिटर्न्स। अब आपने पैसा जमा तो करा दिया, अब उसके खाते में कैसे जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के, उसके लिए भरनी पड़ेंगी आपको जीएसटी रिटर्न्स, जो कि हर महीने रिटर्न भरनी है। जीएसटी रिटर्न भरने का टाइम भी अगले महीने के 10 तारीख से पहले पहले है, तो इस चीज़ में लेट मत करिएगा। हमको अपनी रिटर्न जैसे ही महीना ख़त्म होता है उसके अगले महीने के 10 तारीख से पहले पहले रिटर्न भरनी है। अगर रिटर्न नहीं भरेंगे, पेमेंट लेट करेंगे, तो इसके भी आपको सख्त लेट फीस और इंटरेस्ट लगेगा। ये कितना लगेगा हम बताएंगे। अब अगर हम करते हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने में लेट, तो हर एक दिन जितना हम लेट होंगे, हर दिन का फाइन जो है 200 रुपया पर डे है, 200 रुपया पर डे, जितना जितना दिन हम लेट करेंगे। तो अपना जो रिटर्न्स हैं ये हमको टाइमली भरनी है 10 तारीख से पहले पहले, ठीक है। तो ये थी बात यहाँ पे जीएसटी के टीडीएस काटने की। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स आपने कितना काटना है। इनकम टैक्स काटने के लिए आपको चाहिए होगा टैन नंबर। टैन नंबर कैसे लेना है, जीएसटी नंबर लेना है, इसके बाद हम बात करेंगे। इनकम टैक्स कितना काटना है, ये आपने काटना है 1%। आपके केस में सारे जो ठेकेदार हैं वो अकेले, उनकी फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी, तो वो सिंगल इंडिविजुअल फर्म्स होंगी, इसलिए उनको टीडीएस आपको 1% काटना है। जितना आप उनको पेमेंट करोगे, आपने उनको जो टीडीएस अमाउंट है वो अपने पास रख के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खाते में जमा कराने हैं, और उसको जो बैलेंस है वो उसको पे करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीएसटी नंबर कैसे लें और टीडीएस और टैन नंबर कैसे लॉट करें। देखो पहले तो मैं बताता हूँ, जीएसटी नंबर आपका टैन के थ्रू ही लॉट होगा, तो जीएसटी नंबर से पहले हमको लेना होगा टैन। अब टैन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। टैन के लिए देखो हमने एक एनेक्सर 3 बनाया है। एनेक्सर 3 में इसमें आपको अपना लेटर हेड देना होगा। मैं आपको ये दिखाऊंगा ये कैसे है, आप इसमें देखिएगा। ये आपको, ये जो एनेक्सर 3 है, ये आपको लेटर हेड में, लेटर हेड किसका, आपके ऑफिस ऑफ द पंचायत, जो भी आपका पंचायत हाउस है, पंचायत ऑफिस है, उसके लेटर हेड में ये बनेगा। यहाँ पे आपने नेम ऑफ पंचायत हाउस, उसका एड्रेस, नेम पंचायत, सरपंच का नाम, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और नीचे इसमें ध्यान रखना जो साइन स्टैंप, ये पंचायत के जो पंचायत ऑफिस है उनके साइन और स्टैंप होंगे, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट लगेगा टैन नंबर अलॉट करने के लिए। हम जब टैन नंबर अलॉट करेंगे, ये टैन आपका
1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। जैसे ही टैन नंबर आएगा हम जीएसटी के लिए अप्लाई करेंगे, जीएसटी नंबर भी 3 दिन में आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। देखो, जीएसटी नंबर लेने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए टैन नंबर, जो कि अभी हमने बताया आपको टैन नंबर कैसे आएगा। ठीक है, दूसरा इसमें लगेगा आपका नेम ऑफ सरपंच, जो सरपंच का नाम है वो चाहिए होगा। सरपंच का एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा हमको। उस सरपंच का हमको आधार कार्ड, उस सरपंच का हमको पैन कार्ड। ठीक है, उसके बाद हमको एक चाहिए होगा एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। किसका? जो वहाँ पे पंचायत हाउस है, क्योंकि ये जो जीएसटी नंबर अलॉट होगा ये एक सरपंच के नाम पे अलॉट नहीं होगा, ये कोई लोकल अथॉरिटी यानी कि जो ऑफिस ऑफ द पंचायत है उसके नाम पे अलॉट होगा। उसके लिए हमको दिखाना होगा अपने पंचायत हाउस का प्रूफ। ये हमने दिखाया है, आपको कैसे देना है एनेक्सर 1 में बताया। ये रहा एनेक्सर 1। इस एनेक्सर 1 में हमने लिखा हुआ है आपको किस फॉर्मेट में एनेक्सर 1 प्रिपेयर करना है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इसमें ध्यान रखना, इसमें जो नीचे साइन, स्टैम्प और डेट है, साइन और स्टैम्प जो है इसमें होंगे बीडीओ, जो हमारे बीडीओ ऑफिस हैं, बीडीओ इसको सर्टिफाई करेगा कि ये पंचायत हाउस इस दिन बना था और हम इस दिन बना था और ये कहाँ पे लोकेट करता है। एड्रेस इसमें प्रॉपर चाहिए, आपको खसरा नंबर डालना है इसमें, और वार्ड नंबर और आपका पिन कोड ये जरूर होना चाहिए इसमें। तो ये था हमारा एनेक्सर 1, इसको रखते हैं नीचे हम। अब उसके बाद एक चीज़ हमको और चाहिए होगी, जो कि अथॉरिटी लेटर। अथॉरिटी लेटर, अथॉरिटी लेटर में मैम आपको बताएंगे अथॉरिटी लेटर का क्या फॉर्मेट है। अथॉरिटी लेटर इज जस्ट, ये भी बीडीओ सर्टिफाई करेगा कि उस पंचायत हाउस का जो ऑफिस है उसका हम जो डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो होगा सरपंच। उसका फॉर्मेट ये रहा एनेक्सर 2 में, ये उसका फॉर्मेट है। इसको भी जो सर्टिफाई करेगा वो करेगा बीडीओ, इसको भी बीडीओ सर्टिफाई करेगा कि इस पंचायत हाउस का जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, जो डीडीओ है, वो पर्टिकुलर जो भी सरपंच का नाम है उसका नाम लिख के इसको सर्टिफाई करेगा। तो ये था एनेक्सर हमारा 2। तो ये 3 एनेक्सर बस हमारे लगेंगे जीएसटी और टैन नंबर लेने के लिए। अब आप बोलोगे ये डॉक्यूमेंट आपने दिखाए हमको कैसे मिलेंगे। हमने इस डॉक्यूमेंट्स को सर्कुलेट भी करवा दिए हैं थ्रू द एडीसी ऑफिस, आपके पास पहुंच भी चुके होंगे, नहीं पहुंचे तो हम पहुंचा देंगे। फिर भी आपको दिक्कत आई है बनाने में, आप हमारे ऑफिस आके, हम आपको यहीं पे आ जाओ, अपने स्टैम्प लेके आओ, अपना स्टैम्प लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट यहीं पे बनवा लो अपने, और जाके बीडीओ से साइन करवा के हमें डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। तो ये थी हमारी बातें जीएसटी और टैन कैसे लेना। तो ये था हमारी तरफ से जीएसटी और टैन अलॉटमेंट करवाने का प्रोसेस। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या आप अधिक जानकारी आप जानना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए, 8586095771। दूसरा नंबर नोट कर लो, 9018595958। और आप हमारे ऑफिस आना चाहो तो ऑफिस भी आ सकते हो। ये ऑफिस हमारा है दुमेल चौक में, बीपीसीएल पेट्रोल पंप के साथ। पीएनबी एटीएम है, उसके साथ वाला जो डोर है वहाँ पे आके हमसे आप मिल सकते हैं। कुछ भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने हैं या हमसे पूछना है तो आके आप अपना काम करवा लो बिना किसी असुविधा के। ओके, जय हिंद।